शुरुआत एक पुरानी दास्तान को सुनाते हुए की जाती है। कहते हैं कि अमेज़न के जंगलों में एक ऐसा तिलिस्मी पेड़ है जिससे हर बीमारी का इलाज मुमकिन है। ये पेड़ कहाँ है किसी को नहीं पता। कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी से खोजने में लगा दी। फिर स्पेन के एक शूरवीर जिसका नाम अगीरा था, उसने ये ठान ली कि वो इस जादुई पेड़ को ढूंढ कर ही रहेगा। अपने वफादार सैनिकों के साथ वो इस घने जंगल में खोज पर निकला, मगर एक एक करके उसके सैनिक मरने लगे और अंत में खुद अगीरा भी मौत के करीब पहुंच गया। मगर कहानी के हिसाब से उसे बचा लिया गया था उन लोगों के द्वारा जो इस तिलिस्मी पेड़ की रक्षा करते हैं। कबीले के सरदार ने अगीरे का इलाज उसी तिलिस्मी पेड़ के फूल से किया। ठीक होने पर अगीरे ने सरदार से पेड़ की जानकारी मांगी। उसने इनकार कर दिया। अगीरे ने लालच में आकर सरदार को मार दिया और कबीले को जला दिया। मरते समय कबीले के सरदार ने अगीरे और उसके सैनिकों को एक श्राप दिया जिससे न वो मर सकते हैं न जी सकते हैं, बल्कि वो हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल में कैद रहेंगे। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो बाद में पता चलेगा। इस सब को हुए कई साल बीत चुके हैं। अब हमें लंदन में मैकग्रेगर और उसकी बहन लिली दिखाई जाती है जो इस तिलिस्मी पेड़ के खोज में है, खासकर उस फूल के जो इस पेड़ पर उगता है। लिली चाहती है कि वो पेड़ से फूल ढूंढ कर लाए। इससे या तो बहुत सी जिंदगियां बचाई जा सकती है या फिर इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए भी किया जा सकता है। मतलब कि इंसान खुद को अमर बना सकता है। इंसान अभी तक नहीं सोच सकता, नहीं पता कि अगर ये पेड़ किसी गलत हाथों में लग गया तो इससे क्या कुछ हो सकता है। मैकग्रेगर ब्रिटिश के रॉयल सोसाइटी के सामने टीयर्स ऑफ मून की बात करता है कि इसकी मदद से वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हाल ही में खुदाई के दौरान एक प्राचीन तीर की खोज की गई है जिसे ब्रिटिश म्यूजियम में रखा जाएगा। मैकग्रेगर का कहना है कि दरअसल उस तीर की नोक ही वो चाबी है जो उन्हें उस तिलिस्मी पेड़ तक ले जाएगा। लेकिन मैकग्रेगर के भाषण का वहाँ बैठे लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा था। असल में मैकग्रेगर और उसकी बहन लिली उस तीर की मांग कर रहे थे। उनमें से एक आदमी कहता है कि तिलिस्मी पेड़ जैसा कुछ नहीं होता, ये बस कहानियां हैं। वो उसके भाषण का भी मजाक उड़ाता है और कहता है कि अगली बार वो अपनी बहन के बजाय स्पीच खुद लिख कर आए तो शायद वो उसकी बात पर गौर करे। दरअसल ये वो दौर है जहाँ औरतों को ज्यादा राइट्स नहीं दिए गए थे और किसी औरत की बात को ज्यादा अहमियत भी नहीं दी जाती थी। अब सोसाइटी के मेंबर्स तो इन्हें तीर देने से इनकार कर देते हैं, मगर लिली इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो इस तीर को चोरी करने का फैसला करती है। वो चुपके से अपनी तलाश पर निकल जाती है। किसी तरह उस जगह पहुंच गई जहां पर उस तीर को रखा गया था। वो मर्दों के कपड़े पहन लेती है ताकि किसी की नजर में न आ सके और बड़ी ही चालाकी से उस बॉक्स के पास पहुंच जाती है जिसमें उस तीर का टुकड़ा था। वो वहां से निकल पाई इससे पहले ही सोसाइटी का मेंबर एक जर्मन प्रिंस को वहां ले आता है। असल में इस प्रिंस ने बहुत सा सोना दिया था ब्रिटिश म्यूजियम वालों को ताकि वो ये तीर का टुकड़ा उसे दे, क्योंकि यहाँ सिर्फ लिली और मैकग्रेगर ही अकेले नहीं थे जिन्हें उस तिलिस्मी पेड़ की तलाश थी। खैर बॉक्स खोलने पर पता चलता है कि तीर गायब है। प्रिंस की नजर लिली पर पड़ती है जो भागने वाली थी। सभी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर लिली बड़े ही महारत से सीढ़ी का इस्तेमाल करके उस इमारत से निकल जाती है। ये देखकर प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो पहले ही इसके लिए काफी दौलत दे चुका था, इसलिए वो म्यूजियम वालों को ही मारने लगा। मगर उसे ये जानकारी जरूर मिल जाती है कि ये लड़की कौन है। दूसरी तरफ लिली बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे वो चाबी मिल चुकी है। वो प्लान बनाती है कि अपने भाई के साथ अमेज़न के जंगलों में चली जाएगी। हालांकि उसे इस बात की भनक तक नहीं कि उसने किससे पंगा लिया है। लिली का भाई उसकी तरह जज्बाती और निडर नहीं था, मगर लिली उसे अपने साथ जाने के लिए मना लेती है। तिलिस्मी पेड़ की खोज करना इसमें लिली का सिर्फ यही एक मकसद था कि वो दुनिया के इंसानों को फायदा पहुंचा सके। और जाहिर सी बात है दूसरी तरफ से प्रिंस सरदर्द इसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता था ताकि वो अमर हो सके। मैकग्रेगर को उसका ये खतरनाक सफर वाला आइडिया ज्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता और जाने के लिए राजी हो गया। सीन शिफ्ट होता है अमेज़न के नदी पर। हमें एक बोट का कैप्टन फ्रैंक दिखाया जाता है जो अपनी पुरानी बोट पर टूरिस्ट को जंगल का सैर करवा रहा था। जंगल को खतरनाक दिखाने के लिए वो तरह तरह के पैतरे आजमाता है और झूठी कहानियां भी सुनाता है ताकि वो टूरिस्ट से ज्यादा पैसे वसूल कर सके।
فرینک بندرگاہ پر پہنچتا ہے تو وہاں کا مالک مسٹر نیلو اس سے سارے پیسے چھین لیتا ہے کیونکہ فرینک اس کا قرضدار ہے۔ اس نے فرینک کے بورڈ سے انجن کو بھی الگ کر دیا اور یہ دھمکی دے کر چلا جاتا ہے کہ اگر اس نے جلدی سارے پیسے نہیں لوٹائے تو فرینک کی بوٹ اسے مل جائے گی۔ اب اسی بندرگاہ پر میگریگر اور لیلی بھی پہنچ چکے تھے۔ اسے تلاش ہے ایک قابل گائیڈ کی جو ایمیزون کا چپا چپا جانتا ہو۔ کسی نے لیلی کو صلاح دی ہے کہ وہ مسٹر نیلو سے ملے جو ان کے سفر میں ان کی مدد ضرور کر سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرینک چپکے سے مسٹر نیلو کے آفس میں گھس چکا ہے۔ وہ اپنی بوٹ کی چابیاں لینا چاہتا تھا، وہ وہیں پر تھا کہ تبھی لیلی آتی ہے۔ فرینک ایسے دکھاوا کر رہا تھا جیسے وہی نیلو ہو۔ لیلی کی آفر سن کر، خاص کر پیسوں والی، تو فرینک اپنا ارادہ بدل دیتا ہے۔ لیلی کی مدد سے اسے بوٹ کی چابی بھی مل گئی۔ جب یہ دونوں ڈائنر پر اپنے سفر کو لے کر بات کر رہے تھے تو میگریگر اصلی مسٹر نیلو کو وہاں لے آتا ہے، جس پر لیلی فرینک کو جھوٹا بول کر وہاں سے جانے لگی۔ تبھی فرینک لیلی کے گلے میں اس پراچین تیر کا حصہ دیکھ لیتا ہے، شاید وہ اس بارے میں جانتا تھا۔ وہ لیلی کو منانے کی کوشش کرنے لگا کہ اس خطرناک سفر میں صرف وہ ہی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ وہ یہاں کے ندیوں کو جتنا جانتا ہے اور جتنا سفر اس نے کیا ہے آج تک کسی اور نے نہیں کیا۔ لیلی اس پر بھروسہ نہیں کر رہی تھی اور تبھی اچانک سے ڈائنر میں ایک جیگوار گھس آتا ہے۔ وہ لوگوں پر حملہ کرنے لگا مگر فرینک اس کا مقابلہ کرتا ہے، میٹ کا ٹکڑا پہن کر اسے باہر نکال دیتا ہے۔ اس کی یہ بہادری دیکھ کر لیلی اس کے ساتھ سفر پر جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ جیگوار دراصل فرینک کا پالتو ہے جس کا نام اس نے پراکسیما رکھا ہے۔ فرینک نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ وہ لیلی کا بھروسہ جیت سکے، جس میں وہ کامیاب بھی ہوا۔ یہ لوگ کنارے پر تھے، سفر کی تیاری کر رہے تھے، تبھی وہ پرنس اپنی انڈر واٹر ویسل کے ساتھ ان پر حملہ کر دیتا ہے، وہ بھی ٹورپیڈو سے۔ مگر فرینک بوٹ چلانے میں استاد تھا، اسے یہاں کا ہر راستہ معلوم تھا، اس لیے جان بچا کر وہ نکل جاتا ہے۔ جاتے جاتے پرنس کے سب مرین کو کافی نقصان پہنچتا ہے۔ رات میں لیلی فرینک کو اپنے مقصد کے بارے میں بتاتی ہے۔ فرینک پوچھتا ہے کہ وہ اس پھول کا کیا کرے گی تو لیلی کہتی ہے کہ وہ اس سے لاکھوں انسانوں کی بیماریاں ٹھیک کر سکتی ہے۔ فرینک کہتا ہے کہ تم ایسے لوگوں کے لیے اپنی اور اپنے بھائی کی جان خطرے میں کیوں ڈال رہی ہو جنہیں تم جانتی تک نہیں۔ تبھی میگریگر چیختے چلاتے ہوئے باہر آتا ہے۔ اصل میں اس نے پراکسیما کو دیکھ لیا تھا۔ لیلی اور اس کا بھائی تو نہیں جانتے تھے کہ اصل میں یہ جیگوار فرینک کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ یہ دیکھ کر لیلی پوچھتی ہے تو یہ سب ناٹک تھا؟ ویسے اب تو کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ لوگ اپنے سفر پر نکل چکے تھے۔ دوسری طرف پرنس دکھایا جاتا ہے جو آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ وہ کسی بھی طرح لیلی سے وہ تیر کا ٹکڑا حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ خود اس تلسمی پیڑ تک پہنچ سکے۔ پرنس ندی کے اس کنارے تک پہنچ جاتا ہے جس کے دوسری طرف وہ جنگل شروع ہوتا ہے۔ یہاں زمین کے نیچے ایک بہت ہی گہری گھبا ہے۔ پرنس اپنے آدمیوں کے ساتھ اس گھبا میں جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اگیرے اور اس کے دو اور ساتھی پتھر کے بن چکے ہیں، کیونکہ آج سے کئی 100 سال پہلے جب اگیرے اور اس کے ساتھیوں نے قبیلے والوں کو مار دیا تھا تو قبیلے کے سردار نے انہیں شراپ دیا کہ اگر وہ ندی کے کنارے کو پار کرنے کی کوشش کریں گے تو سب کے سب پتھر کے بن جائیں گے۔ اور یہ بات پرنس بھی جانتا تھا، یہ بھی کہ کیسے انہیں زندہ کرنا ہے۔ اب کیونکہ یہ ندی سے دور آنے کی وجہ سے پتھر کے بنے ہیں تو پرنس ندی کے پانی کے کچھ بوندے اس پر ڈالتا ہے۔ اس طرح گیرے کی مورتی میں ہلچل ہونے لگی اور دو سام پتھر توڑ کر باہر آتے ہیں۔ پرنس اگیرے سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، مجھے وہ تیر کا حصہ چاہیے جو اس وقت لیلی کے پاس ہے، وہ ٹیئرز آف دا مون کی چابی ہے۔ ایک بار مجھے وہ چابی مل جائے تو میں تلسمی پیڑ کو بھی حاصل کر لوں گا اور تمہیں بھی تمہارے شراپ سے مکت کر دوں گا۔ اگیرا اپنے سانپ کے ذریعے ہاں میں جواب دیتا ہے اور اس کے بعد پرنس اس گھبا میں ندی کا پانی چھوڑ دیتا ہے جس سے اگیرے اور اس کے ساتھی پھر سے زندہ ہو گئے۔ وہیں دوسری طرف لیلی اپنے بھائی کو تیر کا وہ ٹکڑا دیتی ہے تاکہ وہ اسے سنبھال کے رکھ سکے۔ فرینک یہ دیکھ لیتا ہے اور پراکسیما کو وہ چابی چرانے کو بولتا ہے۔ ایک جگہ بوٹ کو روک کر فرینک اور میگریگر لکڑیاں لینے جاتے ہیں۔ لیلی وہاں اکیلی تھی اس لیے وہ فرینک کے کیبن میں گئی جہاں پر فرینک کسی کو جانے نہیں دیتا تھا۔ لیلی وہاں بہت سے ڈرائنگز اور نقشے دیکھ لیتی ہے جس میں اس تیر کا بھی ذکر تھا۔
और उस तिलिस्मी पेड़ का भी। वो समझ जाती है कि फ्रैंक भी टीयर्स ऑफ द मून को हासिल करना चाहता है। वो उन्हें गाइड नहीं कर रहा बल्कि वो उनके जरिए से जगह तक पहुंचना चाहता है। जब वो फ्रैंक से इस बारे में पूछती है तो फ्रैंक उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि एक समय पर मैं इस पेड़ को ढूंढना चाहता था मगर मैंने इसे ढूंढना बंद कर दिया क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं इस दुनिया में। लिली कहती है कि नहीं, तुम गलत हो। तुम्हें वो पेड़ इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम्हारे पास ये चाबी नहीं थी। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी कुछ जंगली लोग इन्हें घेर लेते हैं। इन्हें बंदी बनाकर सरदार के सामने पेश किया जाता है। फ्रैंक को इनकी भाषा आती थी। वो सरदार से बात करता है। लिली पूछती है कि तुम इनसे क्या बात कर रहे हो, तो फ्रैंक बताता है कि इन लोगों को चाबी चाहिए तभी ये हमें यहाँ से जाने देंगे। मगर लिली हरगिज ये नहीं करने वाली थी। वो अपने हाथ खोलकर सरदार पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी वो अपना मुखौटा उतारती है और बताती है कि फ्रैंक उन्हें पहले से ही जानता है और ये सब उसी के कहने पर हो रहा है। मतलब कि ये सब भी एक नाटक था और फ्रैंक नौटंकीबाज है। ये सुनकर लिली उसे एक जोरदार मुक्का मारती है। अब लिली जब कबीले के सरदार से बात कर रही थी वो उस तीर के नोक पर बने निशानों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसे पता चलता है कि 2 दिनों में पूरा चांद रोशन हो जाएगा और जब ऐसा होगा तो उस तिलिस्मी पेड़ पर फूल खिलेंगे। वो औरत बताती है कि ये फूल बस कुछ ही समय के लिए खिलते हैं और फिर बहुत ही जल्द मुरझा जाते हैं, इसलिए उसे जो भी करना है जल्दी करना होगा। ये लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अगेरे और उसके साथ ही यहाँ हमला कर देते हैं। दिखने में वो बड़े अजीब से थे, मानो जैसे जंगल का हिस्सा बन गए हो। लिली और फ्रैंक डटकर उनका मुकाबला करते हैं मगर गिरे लिली से चाबी छीन लेता है। ये देखकर फ्रैंक अपनी जान को खतरे में डालकर उसे वापस ले आता है। तभी अगेरा एक घातक हथियार से उस पर वार करता है जो फ्रैंक के दिल के आर पार हो गया। नीचे गिरने से पहले ही वो चाबी लिली की तरफ फेंक देता है। फ्रैंक के मौत से लिली बहुत उदास हो गई और मैकग्रेगर का पाँव भी जख्मी है, इसलिए लिली उसे कबीले वालों के पास छोड़कर अकेले आगे बढ़ने का फैसला करती है। कबीले की सरदार कहती है कि वो चाबी लेकर नदी से दूर चली जाए क्योंकि श्राप की वजह से अगीरे और उसके साथ ही वहाँ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगली सुबह लिली जब जंगल में घूम रही थी उसे फ्रैंक मिलता है। वो देखती है कि इतने गहरे घाव के बावजूद फ्रैंक अभी भी जिंदा है। लिली खुशी से उसे गले लगाती है लेकिन वो हैरान थी। वो देखती है कि फ्रैंक के शरीर पर कोई खून नहीं है और हथियार आर पार होने के बावजूद वो जिंदा है। तो फ्रैंक लिली को अपने बारे में सब सच बता देता है। वो कहता है कि दरअसल वो भी शापित है, उसे भी अगेरे और उसके साथियों की तरह अमर होने का श्राप मिला है। वो कहता है कि दरअसल मेरी उम्र 400 साल है। आज से 400 साल पहले मैं और अगेरे बिल्कुल भाइयों जैसे थे। फिर एक दिन उसकी बेटी बीमार पड़ गई और उसने फैसला किया कि वो तिलिस्मी पेड़ को ढूंढेगा। जब कबीले वालों ने उसे रास्ता बताने से मना किया तो गुस्से में आकर अगेरे ने सब कुछ तबाह करना शुरू कर दिया और उस चाबी यानी के तीर के उस टुकड़े को हासिल किया जिस पर कबीले के सरदार ने मरने से पहले हम सभी को एक श्राप दिया कि हम हमेशा यहीं पर फंसे रहेंगे और अगर हमने नदी पार करने की कोशिश की तो हम पत्थर के बन जाएंगे। इसी वजह से अगेरे और उसके साथ ही पत्थर के बन गए थे, लेकिन मैं पत्थर का नहीं बन पाया क्योंकि मैं नदी के उस पार कभी गया ही नहीं। फिर इसके बाद फ्रैंक के शरीर से उस बाले को निकाल दिया जाता है। अब लिली और फ्रैंक फैसला करते हैं कि वो दोनों टीयर्स ऑफ मून को ढूंढने जाएंगे, मतलब उस तिलिस्मी पेड़ को। लिली अपने भाई को कबीले वालों के पास छोड़कर फ्रैंक के साथ निकल पड़ती है। उनके जाने के बाद फ्रैंक किसी तरह मैकग्रेगर तक पहुंच गया जो कबीले वालों के साथ है। वो उसे धमकी देता है कि अगर मैकग्रेगर ने उसे ये नहीं बताया कि लिली और फ्रैंक किस तरफ गए हैं तो वो कबीले वालों को मार देगा, जिसमें बहुत से मासूम लोगों की जान चली जाएगी। मजबूर होकर मैकग्रेगर उसे रास्ता बता देता है। सुबह होते ही लिली और फ्रैंक तिलिस्मी पेड़ वाले झरने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें वो दरवाजा नहीं मिलता जिसकी चाबी इनके पास थी। फ्रैंक पानी में जाता है और एक पंजरे में एक लीवर ढूंढता है। यहीं पर उस दरवाजे का रास्ता है, लेकिन फ्रैंक पंजरे के अंदर जा नहीं सकता क्योंकि वो रास्ता बहुत छोटा था। इसलिए वो लिली से कहता है कि उसे पंजरे में जाकर लीवर को खींचना होगा, लेकिन लिली को पानी से डर लगता था। तब फ्रैंक उसे हौसला देता है, जिसके बाद ये दोनों नीचे जाते हैं, लेकिन लिली का पैर एक ट्रैप में फंस गया। किसी तरह वो लीवर को तो खींच लेती है।
फ्रैंक पर भी बहुत सारे पिराना हमला करते हैं, इसलिए वो लिली की मदद नहीं कर पाता। वो लीवर खींचते ही पानी का लेवल गिरने लगा। आखिर में वो जगह बिल्कुल सूख जाती है। पानी कम होने से उन्हें पत्थर से बने स्ट्रक्चर्स नजर आने लगे, जिससे उन्हें अपना रास्ता साफ दिखाई देता है। लिली बहुत खुश हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि ये अंदर जा पाते वहाँ प्रिंस आ जाता है, जिसके पास लिली का भाई भी था। वो मैग्रेगर के सर पर बंदूक रखता है और लिली से चाबी मांगता है। लिली को मजबूरन उसे चाबी देनी पड़ती है और अब ये सब मिलकर अंदर जाते हैं, जहाँ इन्हें वो पेड़ नजर आया जिस पर उन फूलों को खिलना था, मगर वो खिले नहीं थे। प्रिंस कहता है कि इसे जिंदा करने के लिए उन्हें इस चाबी को कहीं लगाना होगा। वो फ्रैंक से पूछता है कि तुम जानते होगे वो जगह कहाँ है। फ्रैंक कहता है कि अगर मैं तुम्हारा काम कर दूं तो तुम्हें मुझे एक फूल देना होगा ताकि मैं अपना श्राप खत्म कर सकूं। फ्रैंक मान जाता है। इसके बाद ये लोग उस जगह जाते हैं जहां चाबी लगानी है, मगर वो चाबी फिट नहीं होती। फ्रैंक लिली से कहता है कि तुम कुछ करो, तो लिली कहती है कि अगर मैंने मदद की तो एक फूल तुम्हें मुझे भी देना होगा। फ्रैंक कहता है कि फूल एक ही मिलेगा, अब तुम दोनों फैसला करो ये फूल किसको मिलना चाहिए। फ्रैंक लिली को इशारा करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ये फूल चाहिए तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। इस पर लिली समझ जाती है अब इन्हें जल्दी से उस चाबी को फिट करना था, क्योंकि चांद की रोशनी जल्द ही खत्म होने वाली थी और अगर उसके बाद ये लोग चाबी लगा भी ले तब भी उस पेड़ पर कोई फूल नहीं खिलेंगे। यहाँ लिली को कबीले के उस औरत की बात याद आती है जिसने लिली से कहा था कि तुम्हें टूटे हुए दिल को जोड़ना होगा। लिली कहती है कि दिल वो जोड़ा जाता है जो कभी टूटा हो, जिससे उन्हें हिंट मिल गया। वो उस तीर की नोक को तोड़ देते हैं। ऐसा करने पर उसमें एक छोटा सा क्रिस्टल निकलता है। जैसे ही वो क्रिस्टल को दीवार में लगाते हैं पूरा का पूरा पेड़ चमकने लगा और चांद की रोशनी में फूल खिलना शुरू हो गए। अचानक लिली एक पिस्टल पकड़कर फ्रैंक को गोली मार देती है, जिससे वो ऊंचाई से गिर गया। जाहिर सी बात है ये इनकी चाल थी और फ्रैंक को इस बारे में कोई पता नहीं कि असल में फ्रैंक अमर है। कुछ आगे जाने पर फ्रैंक उसके सैनिकों की धुलाई करने लगा। मैग्रेगर और प्रॉक्सिमा भी लड़ाई में हिस्सा लेते हैं, जैसा कि फ्रैंक ने लिली से वादा किया था कि वो उसे पुल तोड़ने की इजाजत देगा। वो एक रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ती है, लेकिन अब चांद की रोशनी खत्म होने वाली थी और एक एक करके वो फूल मुरझाने लगते हैं। लेकिन किसी तरह लिली आखिरी फूल को लेने में कामयाब हो गई। उसके पास फ्रैंक आता है और कहता है कि ये मुझे दे दो, लेकिन लिली उसे नीचे फेंक देती है, जिसे फ्रैंक पकड़ लेता है। यहाँ पर अगीरे और उसके साथी भी पहुँच गए। वो फूल पाने के लिए फ्रैंक का पीछा करते हैं। वहाँ मैग्रेगर और फ्रैंक में हाथापाई होती है। मैग्रेगर उसे एक मुक्का मारता है, जिससे फ्रैंक दीवार से टकरा गया। एक बहुत बड़ा पत्थर उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे फ्रैंक की मौत हो गई। फिर वो लिली को एक कपड़ा देता है जो फ्रैंक ने उसे देने को कहा था। उसके अंदर वो फूल था, यानी फ्रैंक ने खुद को श्राप से मुक्त करने के बजाय वो फूल लिली को दे दिया। वहीं अगीरे और उसके साथी फ्रैंक के बोट में आते हैं। तब फ्रैंक तेजी से अपनी बोट को एक बड़ी सी चट्टान से टकरा देता है, जिससे नदी का रास्ता बंद हो गया। पेड़ से जड़ें निकलती है और श्राप की वजह से इन चारों को लपेटने लगती है ताकि इन्हें नदी में वापस खींचा जा सके। और इस तरह ये चारों फिर से पत्थर के बन गए। ये देखकर लिली को बहुत दुख होता है। वो तुरंत से फ्रैंक के पास आती है और बिना सोचे ही वो आखिरी फूल फ्रैंक के मुंह में रख देती है। कुछ देर तक वो इंतजार भी करती है, मगर कोई हलचल नहीं होती। नाउम्मीद होकर वो जाने लगी कि तभी फ्रैंक आजाद हो जाता है। लिली भागकर उसके गले लगती है। अचानक चांद की रोशनी अंदर आती है और फिर से एक और फूल खिलने लगा जो लिली अपने पास रखती है। फ्रैंक को पता चलता है कि उसका श्राप खत्म हो चुका है और अब वो नदी से दूर जा सकता है किसी और देश में। जिसके बाद ये सभी लंदन वापस आ जाते हैं। उस फूल की मदद से लिली बहुत सारी दवाइयाँ बनाती है और दुनिया भर में मशहूर हो जाती है। मैग्रेगर को ब्रिटिश सोसाइटी खुद इनवाइट करती है क्योंकि वो उनके साथ काम करना चाहते थे, मगर मैग्रेगर इनकार करता है। अंत में दिखाया जाता है कि लिली फ्रैंक को गाड़ी चलाना सिखा रही है और वो जैगवार अब भी उनके साथ है।